तो गाइस आज की इस वीडियो में चलाने वाला हूँ अपने खेत में पानी। आप लोग देख ही सकते हो मेरे खेत में कुछ पानी सूख चुका है, एक भी पानी नहीं है गाइस। मैं काफी न्यूज देख रहा हूँ, मेरे खेत के साइड में कहीं भी कुआं नहीं है। तो गाइस मैं जल्दी से गया अपने घर और ले आया कुदार को। तो गाइस आप लोग देख ही सकते हो ये है मेरा कुदार। तो गाइस कुदार लेने के बाद मैंने ऐसे 2 कील और कील में बंधे धागों को ले लिया। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका क्या काम। तो गाइस मैं दिखाता हूँ इसके मदद से मैं क्या कर सकता हूँ। तो गाइस मैं इसके मदद से कांटे को बीच में धसा के एक कांटे को इसे गोल शेप में एक सर्कल बनाऊंगा। कुछ इस तरीके से आप लोग देख ही सकते हो इस वीडियो में इस तरह के गोल सर्कल के शेप बनाता रहा हूँ। तो हमारा गोल सर्कल बन के रेडी हो चुका है। अब बारी है इसे खनने की। अब मैं 2 गिलास पानी पी के अपना कुदार उठाऊंगा और भिड़ जाऊंगा माटी से युद्ध करने। अब इस सर्कल के साइड से के अंदर की तरफ से मैं इस तरह से धीरे धीरे खन दूंगा। तो मुझे 2 से 3 घंटे खनने के बाद काफी ये इतना गहरा हो चुका है। अब इसके अंदर माटी को हटाने के बाद ये कुछ इस तरीके दिखने लगेगा। अब इतना सारा काम हो जाने के बाद मैं फटाफट जाऊंगा अपने घर ट्रैक्टर को आने। तो ये है मेरा ट्रैक्टर हाउस, ये है मेरा बसंत जो मैं स्टार्ट करके लेके जा रहा हूँ अपने टाली को आने। तो गाइज ये है मेरा रेड नंबर वाला टाली। तो मैं इस टाली से गाइज बहुत ही मेहनत करता हूँ, बहुत ही काम करता हूँ, बहुत सामान ढोता हूँ। तो गाइज मैं अपने बसंती को बैक करके इस टाली वाले कुंडे में फंसा और इस टाली ट्रैक्टर के बीच में ताले को कुछ इस तरीके से लगा दूंगा। अब इसे लगाने के बाद साइड में रखी हुई ईंटों को मैं एक एक करके इस टाली पे इस तरीके से लादते जाऊंगा। तो गाइज मेरा टाली पूरा ईंटे से भर के एकदम लोड हो चुका है। तो अब मैं टाली को नहीं ट्रैक्टर को स्टार्ट करूंगा और चल दूंगा अपने मिशन पे। तो गाइज मुझे 2 घंटे से भरमर करने के बाद आखिर में मैं अपने कुएं पे पहुंच ही गया। अब इसमें अपने कुएं पे पहुंचने के बाद अभी इस टाली पे लदी हुई ईंटों के एक एक करके इस तरीके से उतार दूंगा, क्योंकि मेरा टाली बहुत ही एकदम ओवरलोड हो चुका था। तो इन सारे ईंटों को उतारने के बाद मैं अपने टाली को भेज दूंगा फिर से कुछ और काम करने जाएगा। अभी तो मेरे बसंती को बहुत ही काम करना बाकी है, इसलिए मैं उसे उतार दूंगा। तो मैं इस अपने काम को बढ़ाने के लिए मैं लूंगा इस तरह के सीमेंट को। अब सीमेंट लेने के बाद मैं लूंगा 1 बाल्टी पानी, जो कि आपके घर पे भी होगा। तो गाइज मेरा बाल्टी कैसे लगा आप मुझे जरूर बताना। तो गाइज मैं सीमेंट के अंदर पानी को कुछ इस तरीके से डाल दूंगा पूरा फुल बाल्टी को। अब सीमेंट पानी से एकदम फुल हो चुका है। तो मैं अब लूंगा सीमेंट को मिलाने के लिए कि इस तरह के चम्मच, आपके भाषा में क्या कहते हैं इसे जरूर बताइएगा। तो गाइस इस चम्मच को मदद से मैं इस सीमेंट और पानी को एक आपस में इस तरह से मिक्स कर दूंगा। अब ये अपने काम के यूज के लिए बन के रेडी हो चुका है। अब मैं इस ईंटे को उतार के इस कुएं के साइड में इस तरीके से रखते जाऊंगा एक एक करके, क्योंकि एक काम मेरे लिए बहुत ही एकदम बहुत ही सिंपल है। तो इस ईंटा को जैसे आप देख रहे हो सेम वैसे ही रखना है, इसे तन को भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए। अब ईंट को कुछ इस तरीके से रखने के बाद अब मसाले को मैं इस तरह से इस ईंट को ऊपर इस तरह से बिछाते जाऊंगा। अब ये सारी ईंट के ऊपर सारा मसाला पीस चुका है। तो अब मैं क्या करूंगा, सारे ईंटों के एक एक करके इसी तरीके से मसाले के ऊपर रखते जाऊंगा, बिल्कुल कुछ इस तरीके से जैसे आप देख रहे हो। इस मसाले के ऊपर ईंटा सारा फुल हो चुका है। अब मैं फिर से उसी काम को फिर से रिपीट करूंगा। अब इस मेरे कुआं का वाल बन के एकदम बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो आप लोग इसे देख ही सकते हो, एक देखने में कितना अच्छा लग रहा है। अब हमारा कुआं भी खन के रेडी हो चुका है और दीवार भी जोड़ा के एकदम रेडी हो चुका है। अब मैं अपने ट्रैक्टर के ऊपर मशीन के लगाऊंगा पानी को डालने के लिए। तो गाइज ये है मेरा दुनिया के सबसे छोटा पंपू सेट। तो अब मैं क्या करूंगा, अपने इस बसंती से पंपू सेट को अलग कर दूंगा। अब इस मेरे पंपू सेट से ट्रैक्टर अलग हो चुका है। तो मैं अपने ट्रैक्टर को चालू करके अपने तो घर पे छोड़ आऊंगा। अब इतना सारा काम करने के बाद मैं एक इस तरह के स्ट्रो लूंगा। तो मैं अपने मशीन के पानी खींचने वाली जगह पे इस स्ट्रो के कुछ इस तरीके से फिक्स कर दूंगा। अब स्ट्रो को फिक्स करने के बाद मैं इस तरह के अपने मशीन के हैंडल लूंगा, जिससे मेरा मशीन एकदम आसानी से चालू हो। तो मैं इस हैंडल को अपने मशीन के पछवाड़े पे कुछ इस तरीके से लगाऊंगा और मैं इसे जैसे ही नचा के छोड़ूंगा तो ये कुछ इस तरीके से स्टार्ट हो जाएगा। और तो स्टार्ट होने के बाद मेरे खेत में पानी चलने लगेगा एकदम आराम से। आप लोग देख ही सकते हैं कितना स्मूथली पानी फेंक रहा है। अब मेरे आज से खेत को सूखने को कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि मेरे पास कुआं और मशीन दोनों हो चुका है। अब मैं अपने खेत को मेड़ कटा कटा कर पानी आराम से हुआ दूंगा। आज से मेरे खेत को पानी की टेंशन कभी नहीं होगा, क्योंकि मेरे पास A to Z सारे सुविधा हो चुका है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।